अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अलबारियो पढ़ो मौजा देखो परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी एक तस्बीह का ऐसा कमाल आप पढ़ते ही हैरान हो जाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। ये नूरानी परी है। इस परी का अमल मुसलमान मर्द और दोनों कर सकते हैं, गैर मुस्लिम इस अमल को नहीं कर सकते। वो इस अमल से दूर रहें। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जो करने का तरीकाकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हमारे तरीकेकार पर अमल को करते हो तो इंशाल्लाह एक नूरानी परी आपकी खात्मा होगी। अमल को आपने बाद नमाज इशा करना है। जिस जगह आपने इशा की नमाज पढ़नी है उसी जगह पर आपने अमल को करना है। अमल करने से पहले आपने ताज़ा गुस्ल करना है, वजू को करना है, इशा की नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगनी है, ठीक है। आपने अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। उसके बाद आपने 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ने, फिर आपने सजदे में सर रख के अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी। जब आपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है उसके बाद आपने अपने अमल की कामयाबी की भी दुआ मांगनी है। उसके बाद आपने असार लगाना है। असार लगाने का जो तरीकाकार है वो ये है, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है और बीच में 11 बार सूरत फातिहा और 9 बार ऐतल कुर्सी और चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के यूं चाकू पे, छुरी पे या फिर चाक के ऊपर दम करके गोल दायरे की सूरत में असार लगा लेना है। और खुशबू के लिए आपने अतरे गुलाब अपने कपड़ों पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। और इस अमल में किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है। फिर भी आप बड़ा गोश्त ना खाएं तो अच्छा है, अंडा उबला हुआ या बना हुआ ना खाएं तो अच्छा है, कच्चा दूध भी ना पिए तो अच्छा है, लेकिन परहेज इस अमल में नहीं है। जब असार लगा लेना है तो आपने खुशबू के लिए अगरबत्तियां 2 या 3 वो आपने रोशन कर लेनी है। और अव्वल आखिर आपने 31 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और बीच में आपने अलबारियो को 1100 बार पढ़ना है, ठीक है। और अलबारियो को आपने आंखें बंद करके पढ़ना है। सिर्फ तादाद को देखने के लिए आपने आंखों को खोलना है और यकसोई के साथ पढ़ना है। जिस्म को ढीला छोड़ के अमल को करना है। एक सांस में ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि आपकी पढ़ाई में तसीर पैदा हो। और जब आपकी तादाद मुकम्मल हो जाएगी तो उस वक्त एक नूरानी परी जो नकाब में होगी, पर्दे में होगी, बापर्दा हाजिर होगी और आपसे कहेगी, आपको आते ही सलाम करेगी। जब आपको सलाम अर्ज करे, अगर आपकी तादाद मुकम्मल होगी तो आपने तब भी जवाब देना है। अगर तादाद मुकम्मल नहीं हुई तो आपने तब भी उसको जवाब देना है, ठीक है। अपनी तादाद को मुकम्मल करने के बाद आपने उसके बात करने का इंतजार करना है। अगर वो आपसे बात करती है तो ठीक है, नहीं तो आपने अपनी तादाद को अलबारियो को फिर से पढ़ना शुरू कर देना है। वो मजबूर होके, लाचार होके आपसे बात करेगी, ऐ अल्लाह के बंदे, आपने मुझे बुलाया, आप मुझसे क्या चाहते हो? तो उस वक्त आपने कहना है, मैं आपसे चाहता हूँ तुम बहन बनकर मेरे साथ रहो और मेरे जायज कामों को करो। नाजायज काम मैं आपको नहीं बोलूँगा। जो भी मेरा जायज काम होगा उसमें आप मेरी मदद करो, मेरी गुर्बत को दूर करो और मेरी नौकरी का मसला है। जो भी आपका मसला जायज होगा वो परी हल करेगी। आपने उससे कसम लेनी है। कसम खाओ हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, जब बुलाऊंगा आओगी और जायज काम के लिए भेजूंगा वो करोगी। ये कसम आपने 3 बार लेनी है। फिर आपने उससे कसम लेनी है, कसम खाओ कलमा मोहम्मद की, मुझे, मेरे बीवी बच्चों को और मेरे खानदान को और मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगे। उसके बाद आपने इससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। दोबारा इसका हाजिरी का तरीकाकार ये होगा, किसी भी नमाज के बाद
آپ الباریوں کو 21 بار پڑھو گے تو عمل آپ کے قبضے میں رہے گا، اور جب بھی آپ نے حاضری کی نیت سے پڑھنا ہے تو الباریوں کو 21 بار پڑھو گے تو حاضری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔